हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएम ऑर्थो केयर पे। आज हम बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर एक कंधे में होने वाली समस्या है। इस समस्या में हमारा कंधा जाम हो जाता है। कंधे को हिलाने में, ऊपर उठाने में हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना, बहुत ही ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। यह समस्या ज़्यादातर जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और जब हम इस पर प्लास्टर लगवाते हैं या इसका कोई ऑपरेशन करवाते हैं, उस कंडीशन में देखने को मिलती है। नॉर्मल यह समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है कि हमारा कंधा जाम हो जाता है। और अगर नॉर्मल किसी को होती है तो यह ज़्यादातर या तो शुगर के पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा देखने में मिलती है, या जिसको थायराइड की समस्या होती है उस पेशेंट को भी यह समस्या फ्रोज़न शोल्डर की देखने को मिल जाती है। जब यह समस्या किसी भी पेशेंट को हो जाती है तो उन्हें हम अपने हाथ की मूवमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। अगर हमें हाथ को ऊपर उठाने में या हिलाने में पेन महसूस हो रहा है, जैसे हम अपने हाथ को अगर एक अपने हाथ के ज़ोर के साथ ऊपर नहीं उठा पाते हैं तो वह फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है। और अगर हम अपने हाथ को दूसरे हाथ के साथ ऊपर उठा लेते हैं तो वो एक नसों की वीकनेस की समस्या होती है, ना कि फ्रोज़न शोल्डर की समस्या। फ्रोज़न शोल्डर में ना तो हम अपने हाथ को ज़्यादा हिला सकते हैं और ना ही हम दूसरे हाथ की सपोर्ट के साथ इसको ऊपर उठा सकते हैं। इसमें हमारे जो जॉइंट होता है उसके अंदर जो कैप्सूल, जो सॉकेट जैसे हमारा जो शोल्डर है ऐसे होता है, और यह इसके अंदर ये हड्डी फंसी हुई होती है। इसके अंदर एक कैप्सूल होता है, झिल्ली होती है, वो टाइट होने की वजह से फ्रोज़न शोल्डर की समस्या पैदा होती है। अगर यह समस्या किसी को हो जाती है तो उस कंडीशन में हम हड्डियों व नसों के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इसका एक्सरे करते हैं। एक्सरे में डॉक्टर को अच्छी तरह डायग्नोज हो जाता है कि इसमें यह फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है या नसों की वीकनेस की समस्या है। अगर डॉक्टर एक्सरे से अच्छी तरह डायग्नोज नहीं कर पाता है या संतुष्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम इसकी एमआरआई भी करवा सकते हैं। एमआरआई में बहुत ही अच्छे तरीके से यह समस्या क्लियर हो जाती है। अगर यह फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है तो हम इसके अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल तो यह जब हम जैसे इसकी फिजियोथेरेपी करवाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में यह ज़्यादातर केस में फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाती है। अगर फिजियोथेरेपी से यह ठीक नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम इसके अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इंजेक्शन जो होता है वो इसकी मूवमेंट को शुरू करने में, पेन को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और इंजेक्शन लगाने के बाद जब हम फिजियोथेरेपी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर इंजेक्शन के साथ और फिजियोथेरेपी के साथ हमें कोई फ़ायदा नहीं लगता है तो उस कंडीशन में हम इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेशन में जो टाइट कैप्सूल होता है, जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल होता है, सॉकेट और कैप्सूल को रिलीज़ कर दिया जाता है, थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, जिससे वह लूज हो जाता है और हमारे शोल्डर की जो ऊपर उठने की क्षमता है वो शुरू हो जाती है। जो ऊपर, उसके बाद भी जैसे जब हम ऑपरेट करवाते हैं उसके बाद भी हमें फिजियोथेरेपी की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि शोल्डर की मूवमेंट अच्छे तरीके से जल्दी शुरू हो सके। साथ ही इसमें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, या इंजेक्शन लगाएं या फिजियोथेरेपी करवाएं या ऑपरेट करवाएं। दवाइयों की इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ ही साथ एक्सरसाइज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेन हम जो नॉर्मल तरीके से इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने शोल्डर को ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे, और हम अपने शोल्डर की ऐसे वाली भी, ये वाली भी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और कुछ केस में हम ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। ऐसी हम जब एक्सरसाइज करते हैं, इन एक्सरसाइज से भी हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।